डैंडरन एपिसोड 4। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोमो और ओकारुन टर्बो ग्रैनी से लड़ने के लिए टनल के सामने पहुंच जाते हैं। वो दोनों ही टनल के अंदर जाने से डर रहे थे। मोमो ओकारुन को आगे चलने के लिए कहती है, लेकिन ओकारुन कहता है कि लेडीज फर्स्ट। फिर वो दोनों ही एक साथ टनल के अंदर एंटर करते हैं। आगे मोमो ओकारुन से पूछती है कि टर्बो ग्रैनी मिलने के बाद वो लोग क्या करेंगे, जिस पर ओकारुन बताता है कि टर्बो ग्रैनी को वो लोग इस शहर से बाहर ले जाएंगे, जिससे कि वो अपनी लोकेशन बाउंड स्पीड से अलग हो जाएगी। फिर ग्रैनी इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि वो लोग आसानी से उसे हरा देंगे। अब मोमो ओकारुन की हिम्मत बढ़ाते हुए कहती है कि हमने तो उस बड़े से एलियन को भी हरा दिया था, तो हम इस ग्रैनी को भी हरा ही देंगे। आखिर ये है तो एक बुढ़िया ही। तभी उनकी नज़र सामने की तरफ जाता है, जहाँ उन्हें ग्रैनी का एक बड़ा सा सिर दिखाई देता है। फिर वो लोग वहाँ से भागने के लिए पीछे मुड़ते हैं, तो देखते हैं कि उनके पीछे भी ग्रैनी का एक बड़ा सा सिर था और उसने इन्हें दोनों तरफ से घेर लिया था। अब ग्रैनी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी मोमो अपनी बैग से कुछ बेसबॉल बैट निकल कर ग्रैनी की तरफ फेंकती है, लेकिन ग्रैनी उन्हें अपने आंखों से ही खा जाती है। ओकारुन मोमो से कहता है कि वो उसके कर्ज को आज़ाद कर दे ताकि वो ग्रैनी से लड़ सके। मोमो फिर वैसा ही करती है, जिससे ओकारुन फिर से अपने मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाता है। अब ओकारुन ग्रैनी से लड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो अचानक से वापस इंसान बन जाता है। ये देख मोमो को भी कुछ समझ नहीं आता और उसे ओकारुन के अंदर के कर्ज दिखाई देना भी बंद हो जाता है। अब ग्रैनी उनसे कहता है कि वो ओकारुन का केला वापस लौटा दिया है, जिससे कि उसके अंदर अब कोई कर्ज नहीं है और ओकारुन अब ग्रैनी के खिलाफ अपने कर्ज पावर को यूज नहीं कर सकता। इसके बाद ग्रैनी उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी मोमो को अपनी दादी की बात याद आती है कि ग्रैनी को अपनी स्पीड पर बहुत घमंड है, तो उन्हें बस ग्रैनी को उकसाना होगा और शहर से बाहर ले आना होगा। मोमो वैसा ही करती है और ग्रैनी से कहती है कि तुम्हारा नाम तो टर्बो ग्रैनी है ना, तो एक रेस हो जाए, अगर तुम में दम है तो हमें हरा के दिखाओ। अब मोमो की बातें सुनकर ग्रैनी अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है और कहती है कि उसे मोमो का चैलेंज मंजूर है, उसे रेस में कोई नहीं हरा सकता और वैसे भी वो जब चाहे तब उन दोनों को खा सकती है, तो उसे कोई जल्दी नहीं है। ग्रैनी अब उनसे रेस के नियम पूछती है, जिस पर मोमो बताती है कि वो लोग पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। अगर ग्रैनी ने उन्हें पकड़ लिया तो ग्रैनी जीत जाएगी। वो अब ग्रैनी को 10 मिनट तक काउंट करने के लिए कहती है ताकि वो दोनों आगे भाग सके। ये नियम ग्रैनी को पूरी ईमानदारी से मानने होंगे, अगर वो चीटिंग करेगी तो ग्रैनी का ही नाम खराब होगा। अब ग्रैनी भी इसके लिए मान जाती है। इसके बाद मोमो और ओकारुन टनल के बाहर भागने लगते हैं और ग्रैनी गिनती करने लगती है। इधर ओकारुन कहता है कि अब तो हम लोग ज़रूर बच जाएंगे, मोमो तो एक जीनियस है। लेकिन हमें पता चलता है कि ग्रैनी को ठीक से गिनती करना नहीं आता है और वो कुछ ही सेकंड में 1 से 10 मिनट तक पहुंच जाती है। फिर वो अपनी ढेर सारी हाथों से मोमो को पकड़कर कैद कर लेती है। इसके बाद वो ओकारुन से कहती है कि इसके 10 मिनट पूरे हुए और अब तुम्हारी बारी है, और वो फिर से 10 तक गिनने लगते हैं। ओकारुन कहता है कि वो गिनती करने में चीटिंग कर रही है और नियम का पालन नहीं कर रही। इस पर ग्रैनी कहती है कि तुमने तो 10 मिनट तक गिनने को कहा था, पर कैसे गिनना है ये तो नहीं बताया था ना। वो फिर से तुरंत 10 मिनट तक पहुंच जाती है और ओकारुन को पकड़ने लगती है। तभी ओकारुन अपनी जान बचाने के लिए ग्रैनी को ही काट लेती है, जिससे ग्रैनी को बहुत दर्द होती है। ओकारुन ग्रैनी को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। ग्रैनी को भी समझ नहीं आता कि आखिर वो ओकारुन को अपने से दूर क्यों नहीं कर पा रही। वो समझ जाती है कि ये ओकारुन के कपड़ों की वजह से हो रहा है, तो वो वापस से भूत बनकर ओकारुन को ही पोसेस कर लेती है और उसके कपड़े फाड़ देती है। इसके बाद वो फिर से मोमो को खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसे अचानक ये ऐसा फील होता है कि जैसे उसे किसी ने अपने हाथों से दबा रहा हो। असल में ये मोमो कर रही थी। भले ही वो ग्रैनी को देख नहीं सकती, लेकिन वो उसके ऑरा को महसूस कर पा रही थी। फिर वो अपने हाथों से उसे दबा देती है और ग्रैनी को ओकारुन के बॉडी में ही सील कर देती है। इसके बाद ओकारुन मोमो को आज़ाद कर देती है। फिर मोमो ग्रैनी से कहती है कि हमने तुम्हें पकड़ लिया है बुढ़िया, और अब हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। पर तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा केकड़ा आ जाता है, जो कि असल में उस जगह की बाउंड स्पिरिट है। वो केकड़ा अब सब कुछ तोड़ते हुए उन दोनों के पीछे पड़ जाता है और ये दोनों टनल से बाहर निकलकर सड़क पर भागने लगते हैं। ओकारुन पूछता है कि ये बाउंड स्पिरिट एक केकड़े के जैसा क्यों दिख रहा है। इस पर मोमो बताती है कि उसकी दादी ने कहा था कुछ बाउंड स्पिरिट केकड़े का रूप ले लेती है ताकि वो आत्माओं की नदी से शहर को पार कर सके। लेकिन ये केकड़ा ज्यादा समझदार नहीं था और इधर उधर हमला किए जा रहा था। अब मोमो ओकारुन से कहती है कि वो ट्रांसफॉर्म होकर दोनों को यहाँ से निकाले। फिर ओकारुन भी वैसा ही करता है और मोमो को अपनी पीठ पर बैठा कर भागने लगता है। ग्रैनी चिल्लाते हुए उनसे कहती है कि मेरी पावर्स को बिना परमिशन के यूज मत करो,
ओकारुना भागते हुए पहाड़ी से नीचे कूद जाता है और अपनी पैरों को हेलीकॉप्टर की तरफ घुमाते हुए नीचे उतरने लगता है, लेकिन वो थोड़ी ही देर में थक जाता है और शहर में जा गिरता है। वो केकड़ा भी इनके पीछे शहर आ जाता है और मोमो नोटिस करती है कि उस केकड़े पर बहुत सारे इंसानों का चेहरा बना हुआ है। अब ओकारुन फिर से मोमो को उठाकर भागने लगता है और शहर के बाकी लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि वो लोग केकड़े को नहीं देख पा रहे थे। इधर ओकारुन भी अब थकने लगा था, तो मोमो से एक बिल्डिंग में जाने को बोलती है, क्योंकि हो सकता है कि इतनी छोटी जगह पर वो केकड़ा ना आ पाए। लेकिन तभी वो केकड़ा उस बिल्डिंग को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और सभी लोगों को लगता है कि बिल्डिंग में धमाका हो गया है। वो केकड़ा अब एक पूल वाली जगह पे आके रुक जाता है। मोमो बताती है कि ये एक हॉट स्प्रिंग है और वो अपनी पावर की मदद से गर्म पानी वाली पाइप को तोड़कर उस केकड़े पर डाल देती है, जिससे वो केकड़ा पूरा सुन्न पड़ जाता है और वो लाल हो जाता है, जैसे किसी ने उसे उबाल दिया हो। इसके बाद वो दोनों ही शहर से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें ढेर सारे भूत दिखाई देने लगता है, जो कि उनके पीछे पड़ जाता है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि शहर के एंड पर एक बड़ा सा कब्रिस्तान है और उसने वहाँ के कुछ भूतों से थोड़ी सी मदद मांगी है, जो कि इंसानों के शरीर में घुसकर इनका पीछा कर रहे हैं। ये शहर ग्रैनी का इलाका है और इन भूतों को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर उनके सामने वो केकड़ा भी आ जाता है, जिससे उनका वहाँ से निकलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। मोमो ओकारुन को टर्बो स्पीड में भागने को बोलती है, हालांकि इससे भी वो लोग शहर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, पर मोमो के कहने पर ओकारुन वैसा ही करता है और टर्बो स्पीड में सबके बीच में से भागने लगता है। मोमो भी बाहर निकलने में उसकी मदद करती है, लेकिन इस तरह से वो लोग ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते और शहर के अंदर ही जा गिरते हैं। दोनों ही अपनी पावर को कुछ ज्यादा यूज कर लिया था, जिस वजह से वो लोग ठीक से हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी मोमो को रियलाइज होता है कि ध्यान भटकने की वजह से टर्बो ग्रैनी भी ओकारुन की बॉडी से आज़ाद हो गई है। ग्रैनी फिर दोनों को ही एक लात मारती है और कहती है कि आजकल के बच्चों में तो तमीज़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। फिर ग्रैनी उस केकड़े के साथ मर्ज हो जाती है और उनसे कहती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो आप भाग के दिखाओ, मैं तुम्हारे लिए 20 मिनट तक वेट करने को तैयार हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोग इस शहर से बाहर नहीं जा पाओगे। अब मोमो कहती है कि उसे शहर से बाहर जाने के लिए सिर्फ 1 सेकेंड चाहिए। फिर वो अपनी ऊपर से गुजर रही ट्रेन को पकड़ लेती है और ओकारुन के साथ ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। मोमो कहती है कि टर्बो ग्रैनी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती है और ये ट्रेन 120 किलोमीटर की स्पीड से। लेकिन ग्रैनी तुरंत ही इन तक पहुंच गई थी, क्योंकि ट्रेन हमेशा फुल स्पीड पर नहीं चलती, पर ग्रैनी भाग सकती है। तभी मोमो अपनी पावर से ग्रैनी को पकड़ लेती है। असल में उन लोगों ने ट्रेन की पटरी पर ग्रैनी के लिए एक जाल बिछाया था और मोमो की दादी शहर के बाहर उनका इंतजार कर रही थी। सेइको ने पटरी पर ढेर सारे तालिस्मान लगा दिया था। अब जैसे ही ट्रेन शहर से बाहर आता है तो टर्बो ग्रैनी और वो बाउंड स्पिरिट चलने लगती है। मोमो देखती है कि उस केकड़े के अंदर से ढेर सारी लड़कियों की आत्माएं बाहर आने लगी है, जो कि अब तक उस बाउंड स्पिरिट के अंदर कैद थी। अब स्टेशन आते ही मोमो ओकारुन को लेकर नीचे आ जाती है। उन्होंने टर्बो ग्रैनी और बाउंड स्पिरिट को हरा दिया था। इसके बाद वो लोग उस टनल के बाहर फूल जलाने के लिए जाते हैं। सेइको बताती है कि ये टनल क्राइम करने की जगह हुआ करती थी, जहाँ छोटी लड़कियों को पकड़कर उन्हें टॉर्चर किया जाता था और बाद में उन्हें मार दिया जाता था। उन सब की आत्माओं से ही बाउंड स्पिरिट ने जन्म लिया था और आज उन सभी को मुक्ति मिल गया है। टर्बो ग्रैनी सिर्फ उन्हीं जगहों पर जाती है जहाँ लड़कियों की आत्माएं भटक रही हो और वो उन्हें दिलासा देती है ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिल जाए। लेकिन आत्मा और इंसानों को अपनी अपनी जगह पर ही रहना चाहिए, वरना बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसके बाद शाम को टर्बो ग्रैनी को हराने की खुशी में ये लोग पार्टी करने लगते हैं, जिसमें मोमो और सेइको एक केकड़े के लिए लड़ने लगते हैं। ओकारुन को समझ नहीं आता कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लोग केकड़ा कैसे खा सकते हैं। सेइको अब उससे पूछती है कि तुम्हें अपना केला तो वापस मिल गया है, तो जरा मुझे वो दिखाओ। इस पर ओकारुन कहता है कि मेरा केला मेरे पास है और मैं इसे किसी को नहीं दिखाने वाला। फिर दादी उसका केला देखने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है, तो वो मोमो से हेल्प मांगती है, पर मोमो तो केकड़ा खाने में ही बिजी थी। अब इसके बाद ओकारुन मोमो को गुड बाय कहकर वहाँ से वापस घर जाने लगता है। दोनों अब सोचने लगते हैं कि क्या उनका हमेशा के लिए गुड बाय था, आखिर उन दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय ही क्यों कहा। फिर मोमो ओकारुन से कहती है कि कल स्कूल में मिलते हैं, जो सुन ओकारुन खुश हो जाता है। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।